कैसे हो सब लोग। केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में मैं और इंशा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम पहुंच गए 7वें लेक्चर पे सॉलिड स्टेट के। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिया था कि सॉलिड की पैकिंग कैसे करते हैं, जिसमें अंदर हमने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल में कैसे लेयर के ऊपर लेयर सेट करके हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड की पैकिंग कर सकते हैं। तो होप वहां तक तो समझ में आ गया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि जो हमने टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड फाइंड की थी, जो हमने मिली थी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, जब 3 डायमेंशनली हमने पैकिंग किया था तब, तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होती है, वो लोकेशन हमें फाइंड करना जरूरी है। वो लोकेशन कहाँ पर होती है एग्जैक्टली उसकी वॉइड की, वो हम आज की वीडियो लेक्चर में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर बता दो कि हमारी एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आ चुकी है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके उसको डाउनलोड कर दीजिए और उसके अंदर हम बहुत सारे नोट्स और वैसे वीडियोस रखने वाले हैं, ठीक है। तो आज ही वो प्ले स्टोर में जाके एक्सेल अभ्यास एजुकेशन हब करके एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना ना भूलिएगा। और हमारी यूट्यूब पे चैनल अभ्यास एकेडमी करके उसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी ये टेट्राहेड्रल वॉइड की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होती है? पहले तो ये लोकेशन क्यों फाइंड करना जरूरी है? सर ये तो है, बोलोगे तो ये तो एक वॉइड ही है, वॉइड की लोकेशन जान के हम क्या करेंगे? तो मैं एक कॉन्सेप्ट दूसरा बता रहा हूं। आपको मालूम है आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड किससे बनता है? तो आयन से। कौन से आयन? तो इसमें एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। एक क्या होता है? कैटायन, एनायन। कैटायन को हम क्या बोलते हैं? प्लस चार्ज। एनायन होता है नेगेटिव चार्ज। एक एग्जांपल लिया था हमने NaCl, तो इसमें क्या है? एक Na प्लस है और एक Cl माइनस है। तो ये Na प्लस कैसे बना होगा, Cl माइनस कैसे बना होगा? तो हमें मालूम है कि जब भी सोडियम ने क्या किया होगा, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, तब वो क्या बना होगा? Na, तब ये बना होगा कैटायन, मतलब Na+। और वही इलेक्ट्रॉन किसने लिया होगा? क्लोरीन ने, तो वो क्या बन गया होगा? कैटायन, सॉरी ये एनायन बन गया होगा, ठीक है। तो Cl माइनस ने क्या किया होगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा और वो क्या बन गया होगा? एनायन, ठीक है। मतलब कोई भी एनायन या कैटायन बनता है तो कैसे बनता है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस तरह से क्या बनता है? कैटायन और एनायन। अभी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया हुआ है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो इसमें से साइज किसकी चेंज होगी? साइज किसकी बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी? तो ये समझना कि सोडियम ने क्या किया है, सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब क्या कि उसकी जगह क्या हो गई? अभी छोटी हो गई, क्योंकि उसकी जो जगह ऑक्यूपाई करने वाला इलेक्ट्रॉन था थोड़ा बहुत, वो किसने उसको रिलीज कर दिया, मतलब उसकी साइज क्या हो जाएगी? छोटी। लेकिन क्लोरीन में क्या होगा? ऑलरेडी वो अंदर इंटरनल एडजस्टमेंट कर रहे होंगे और ये बाहर से एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया होगा। अब ये नया इलेक्ट्रॉन आ गया, क्लोरीन के ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन हो गए, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? रिपल्जन क्रिएट हो जाएगी। और रिपल्जन को फुलफिल करने के लिए वो साइज क्या कर देगा? थोड़ा बड़ा। मतलब एनायन क्या होगा? इज ग्रेटर देन कैटायन। वो कैटायन से क्या हो जाएगा? बड़ा। एनायन की साइज कैटायन से क्या हो जाएगी? बड़ी। अभी हम जो ड्रॉ कर रहे थे, ये एक यूनिट शेल है। यूनिट शेल के अंदर जो ये कॉर्नर वाले पार्टिकल्स है, ये कॉर्नर वाले लेटाई जनरली क्या होते हैं? एनायन। जो बड़े होते हैं, एनायन बड़े, तो वो पार्टिकल्स कहाँ पर सेट हो जाते हैं? कॉर्नर पे। तो फिर ये कैटायन कहाँ चले जाते हैं? एनायन तो सेट हो जाएगी कॉर्नर पे, बड़े है तो वो यहाँ पर एडजस्ट होते हैं। तो फिर जो छोटे वाले होते हैं, जो कैटायन होते हैं, वो कहाँ एडजस्ट होंगे? तो वो एडजस्ट होके जब भी ऐसी कोई वॉइड होगी, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वहां जाके क्या कर देंगे? बैठ जाएंगे। सो मतलब पूरा कैटायन हमें कहाँ मिलेगा? पूरा कैटायन हमें मिलेगा वॉइड के अंदर, चाहे वो टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल, लेकिन वो कहाँ एडजस्ट हो गए? वॉइड के ऊपर।
इसी वजह से हमें क्या करना जरूरी है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लोकेशन फाइंड करना जरूरी है, क्योंकि वहां क्या केटायन पूरा का पूरा बैठ जाता है। अभी समझ में आया कि क्यों हमें पढ़ना जरूरी है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो इसी की वजह से हमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी टेट्राहेड्रल वर्ड बनता कैसे, तो आपको मालूम है टेट्राहेड्रल वर्ड बनता कैसे है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा हो तो आपके दिमाग में एक पैटर्न बन भी चुकी होगी। मैं सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे होंगे किस तरह से बन रहा है। तो एक क्या होगा, एक पार्टिकल्स ऐसे, एक पार्टिकल्स ऐसे और एक पार्टिकल कहाँ होगा उसके पीछे, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, और एक पार्टिकल्स इसके क्या होगा ऊपर बैठ जाएगा, मतलब इसका पॉइंट ये। कनेक्ट करो, तो ये क्या होता है, जो ये स्पेस है वहां क्या बन जाती है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। ओके, तो इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है और जो कैटायन होगा वो वहां बीच में आके यहाँ पर क्या होगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। एक ये कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट समझना है आपको। डायगोनल मालूम है, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मतलब अगर सिंपल स्क्वायर ड्रॉ करूं मैं तो उसके ऑपोजिट कॉर्नर वाली, ये एक डायगोनल हो गया और ये एक हो गया। अगर सिंपल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसके दो डायगोनल होते हैं। वैसे ही डायगोनल क्यूब के अंदर कितने होते हैं, तो डायगोनल समझाओ तो कैसे, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, मेरे पीछे वाली एक वॉल है, ये वॉल का एक कॉर्नर, आप भी जहां खड़े हो वहां इमेजिन करो, आपके पीछे जो कि एक वॉल है वो, उसके वॉल के एक लेफ्ट साइड कॉर्नर को ले लो ऊपर के, वो कॉर्नर से अभी सामने वाली वॉल, ये एक कॉर्नर हो गया, और अभी सामने वाले कॉर्नर के, सामने वाले वॉल के राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पर, राइट साइड के नीचे के कॉर्नर, वो एक क्या हो जाएगा, एक ये डायगोनल हो जाएगा। एक इस कॉर्नर से वहां नीचे वाले कॉर्नर पर एक डायगोनल हो जाएगा। सो इसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो क्यूब के अंदर डायगोनल देखे तो किस तरह से होंगे, ये आपका बन गया एक क्यूब। अभी इस क्यूब के हम डायगोनल चेक करते हैं, तो देखो ये एक कॉर्नर हो गया, पीछे वाले साइड का एक कॉर्नर, और हमें इस साइड के ये कॉर्नर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक डायगोनल हो जाएंगे। उसी तरह इसके पीछे वाला एक साइड और ये आगे वाली एक साइड, तो ये एक डायगोनल हो जाएगी। फिर इसका आगे वाला और ये पीछे वाला, तो ये एक डायगोनल हो जाएगा, और ये आगे वाला और ये पीछे वाला, तो ये एक डायगोनल हो जाएगा। सो टोटल हम अगर कनेक्ट करें तो 4 डायगोनल मिलते हैं किसी भी क्यूब के अंदर। क्यूब मान लो मोनोक्लिनिक शेप में हो या कोई भी शेप में हो, डायगोनल कितने होते हैं, टोटल 4 डायगोनल होते हैं। ओके, तो ये एक हमें याद रखना है कि किसी भी क्यूब के अंदर कितने डायगोनल हो गए, 4 डायगोनल हो गए। यहां तक समझ में आ गया? चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड की एग्जैक्ट स्पेस, उसकी लोकेशन कहां पर होगी। तो यहाँ पर मैं फिर से एक क्यूब ड्रॉ करूंगा। हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे वॉइड की लोकेशन, तो हम लोग जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में काउंट करेंगे वो सब में कौन होगा, एफसीसी होगा। एफसीसी के अंदर ही हमें पढ़ना है कि एग्जैक्टली वॉइड कहां पर होती है वो। ठीक है, तो अभी देखते हैं। यहाँ से एक मैंने यूनिट शेल बना दिया। कौन सा यूनिट शेल बनाना है, फेस सेंटर क्यूब। तो फेस सेंटर मतलब इतने पार्टिकल्स तो कहां पर हो गए, कॉर्नर पे।
8 कॉर्नर हो गए, फेस सेंटर्ड है तो फेस पर भी एक एक होगा। दो, तीन, चार, चार ये हो गए। अभी एक फ्रंट में और एक बैक में, ये हो गया बैक, ये हो गया हमारा फ्रंट। ओके, सो इस तरह से 6 फेसिस पे हमने क्या कर दिया, पार्टिकल सेट कर दिए। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड बनानी है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए किस किस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे करेंगे, तो 3 पार्टिकल हम फेस के लेंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे किसी एक कॉर्नर वाले पार्टिकल से। कैसे, देखो ये आगे फेस वाला पार्टिकल है, इसको ज्वाइन करो ऐसे। ये भी फेस वाला पार्टिकल है, इसको ज्वाइन करो ऐसे। और ये दोनों फेस पार्टिकल्स को कनेक्ट करो ऐसे। और ये सारे कनेक्ट किससे हो गए, इस कॉर्नर वाले पार्टिकल से। ओके, कैसी फिगर बन रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा दिख रहा है, कुछ इस तरह से बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर मैं लूं तो एक क्या हो गए, 3 हो गए कॉर्नर वाले पार्टिकल्स और उसमें फेस पार्टिकल्स, और एक कनेक्ट हो गया यहाँ पर इससे। तो मतलब ये क्या बना रहा है यहाँ पर। अभी इसकी एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर होगी, जैसे ये था तो इसके सेंटर में यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड थी, तो इसकी भी टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बनेगी, कुछ यहाँ पर इसकी टेट्राहेड्रल वॉइड हमें मिलेगी। ठीक है, कुछ यहाँ पर क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। तो अगर आप इसको इमेजिन करो तो ये कहां पर मिल रहा है, कुछ ये पार्टिकल्स के कुछ आगे, मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल्स है उसके कुछ आगे, मतलब यहाँ पर। और ये क्या जगह कौन सी हो गई, डायगोनल पे। मतलब ये जो वॉइड मिल रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड ऑन दी, किस पे मिलेगा, डायगोनल। मतलब हमें पोजीशन फाइंड कर दी कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड थी वो किस पे मिल रही है, तो किसी डायगोनल पे मिल रही है। जैसे यहाँ पर बनेगी वैसे सामने भी बन सकती है। कैसे, यहाँ पर भी 3 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो इसको कनेक्ट करो और ये कॉर्नर इसको कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, किसी ये सेंटर पे क्या मिलेगा हमें, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। और वो कहाँ होगी, तो यहाँ पर भी एक डायगोनल तो है, तो इसी डायगोनल पे क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल, अभी ये डायगोनल क्या है, सेम ही डायगोनल है। मतलब एक डायगोनल पे हमें कितने टेट्राहेड्रल वॉइड मिले, 2। हमें ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये और ये लाइन सेम ही है, और एक ही डायगोनल पे हमें कितने मिल रहे हैं, 2। मतलब we found tetrahedral void on the diagonal of unit shell। और एक डायगोनल में कितने हैं, हमने 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फाइंड कर दी। अभी हमें मालूम है कि किसी एक क्यूब के अंदर कितने डायगोनल हो गए, तो किसी एक क्यूब के अंदर टोटल डायगोनल हो गए 4। तो टोटल 4 डायगोनल इज देयर इन द यूनिट शेल। सो इन एफसीसी वी गॉट, कितने हो गए, 4 डायगोनल है, एक पे 2 मिल रहे हैं, तो टोटल 8 हो गए। वी गॉट 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब हमें कितने, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे किसके अंदर, एफसीसी के अंदर। और हमने ये भी फाइंड कर दिया कि कोई भी टेट्राहेड्रल वॉइड होगा तो वो किसके ऊपर होगा, तो वो होगा किसी मतलब यूनिट शेल के डायगोनल के ऊपर। सो इस तरह से हम लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया, एफसीसी में फाइंड किया है, बाकी सब में फाइंड नहीं करना है। हमें एफसीसी की जरूरत थी इसलिए हमने इसका फाइंड किया है, बाकी सबका फाइंड नहीं करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्टली आपको फाइंड करना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एफसीसी है,
एफसीसी के अलावा और कोई होता तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम जितने हो उस हिसाब से हमें लेना है, जिसको जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। नंबर ऑफ एटम जितने हो उतने हिसाब से क्या होगी, उसके डबल कर दो तो टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगी। एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने, जिसको हम एन बोलते थे, नंबर ऑफ एटम इसके अंदर होते हैं 4, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, तो वो हो जाएंगे 8। बीसीसी के अंदर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम 2, तो इसके डबल मतलब 4 किस में हो जाएंगे, बीसीसी में। फिर एससीसी में एक ही होता है, तो इसमें 2 क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। और एंड सेंटर्ड में इसके अंदर कितने होते हैं, 1 और 1 मतलब 2 और 2, हाँ तो इसके अंदर भी 2, तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड भी क्या हो जाएगी, 2n मतलब क्या, डबल, तो ये हो जाएंगे 4। सो यही आपको याद रखना है। इस तरह से हमने क्या फाइंड कर दी, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आराम से फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर होती है वो। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती कैसे, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का आपने देखा था, वैसे ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है। तो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए एक इस तरह से होगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके पॉइंट्स कनेक्ट करो तो, सेंटर कनेक्ट करो तो इस तरह से ट्राइंगल बनाएगा, और इसके कनेक्ट करो तो इस तरह से, इसको ज्वाइन कर दो। इसको ठीक से कर देते। इस तरह से कोई ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, और उसके सेंटर में जो मिलेगा वो क्या होगी, उसकी वॉइड हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पर बन जाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेगी, तो इसमें थोड़ा इमेजिनेशन आएगा। देखो यहाँ पर मैं यूनिट शेल ड्रॉ कर देता हूँ। हम कौन सा करते हैं, सब में एफसीसी करना है, यहाँ पर भी एफसीसी के अंदर ही चेक करना है। ये हो गया यूनिट शेल। 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे रख देते हैं। फिर क्या हो गए, 6 फेसिस पे इस तरह से, ओके। और अभी स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब यूनिट शेल के इस साइड भी एक यूनिट शेल होगा, इस साइड भी होगा, ऊपर भी होगा। तो वो हम थोड़ा इमेजिन करते हैं। देखो ऊपर के यूनिट शेल किस तरह से होंगे, ऊपर जो होगा मतलब एक यहाँ पर ये फेस होगी, ओके, इस तरह से कुछ बनता होगा यूनिट शेल इसके ऊपर वाला। फिर एक यूनिट शेल इसके साइड में होगा, इस तरह से एक यूनिट शेल होगा इसके साइड में। ओके, मतलब
एक यूनिट शेल यहाँ पर, ऊपर एक यूनिट शेल यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से साइड में और ऊपर ऐसे यूनिट शेल बनते हो। तो अभी जैसे ये यूनिट शेल के अंदर फेस पे पार्टिकल्स है, वैसे ऊपर वाले और एडजेसेंट में जो है उसके अंदर भी पार्टिकल्स होंगे। तो इस सरफेस के ऊपर एक पार्टिकल्स अज्यूम करो कि यहाँ पर कोई पार्टिकल्स है, वैसे ये सरफेस के ऊपर भी क्या है, कोई पार्टिकल्स है। अभी इस पार्टिकल्स को कनेक्ट करना है ये यूनिट शेल के कॉर्नर वाले पार्टिकल्स के साथ। देखो कैसे, एक तो ऐसे कनेक्ट होगा, एक ये बनाएगा ऐसे, फिर ये जो पार्टिकल्स हमने बनाए हैं ये अंदर के फेस के पार्टिकल्स भी कनेक्ट हो गए इस तरह से। ये कनेक्शन, ये कनेक्शन। सो ये क्या बना रहा है, तो ये एक बना रहा है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और वो वॉइड कहां पर होगी, वो वॉइड होगी इसके सेंटर के ऊपर, मतलब यहाँ पर। अभी ये कौन सी हो गई, ये हो गई एजिस। ये यूनिट शेल की क्या हो गई, एज। मतलब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी हमें किसके ऊपर मिलेगी, एज के ऊपर मिलेगी। अभी ये तो हमने फाइंड कर दिया, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, एज के ऊपर। एज कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। मतलब ऑक्टाहेड्रल रिगेट, और मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी कैसे, तो टू फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स किसके, टू फेस सेंटर्ड प्लस टू कॉर्नर पार्टिकल किसके, ऑफ फर्स्ट यूनिट शेल एंड, मतलब इसके अंदर और प्लस क्या होगा, प्लस टू फेस पार्टिकल्स ऑफ किसके, किसके लिए टू फेस पार्टिकल्स हुए, उसके एडजेसेंट यूनिट के, ऑफ एडजेसेंट यूनिट के। मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर एक एजिस के ऊपर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता होगा। अभी एजिस कहां पर मिला, वी गॉट octahedral void on the edges of, किसके edges पर, यूनिट शेल ऑफ, किसके यूनिट शेल के ऊपर, एफसीसी के यूनिट शेल के ऊपर मिला। अभी हमने एक चीज देखी थी कि हर एक पार्टिकल्स, जैसे नंबर ऑफ एटम्स हमने सीखे थे एफसीसी में, मतलब एक एटम का, कॉर्नर वाले एटम का कितना पोर्शन एक यूनिट शेल में होता है, तो 1/8 पोर्शन होता है, 1/8 पोर्शन ही एक यूनिट शेल में होता है, बाकी वो अदर यूनिट सेल के अंदर डिवाइडेड हो चुका होता है। वैसे ही ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो एजिस पे ऊपर है वो एक यूनिट शेल में अपना 1/4 पोर्शन देती है, ये याद रखना है। एक यूनिट शेल के अंदर एजिस की जो वॉइड्स है वो वॉइड यूनिट शेल में कितना कंट्रीब्यूशन देती है, तो एक यूनिट शेल के अंदर 1/4, बाकी 1/4 दूसरे यूनिट शेल में, मतलब ऐसे 4 यूनिट शेल में वो 1/4 देके एक अपनी पूरी वॉइड कंप्लीट करेगी, ठीक है। और यहाँ पर टोटल एजिस कितनी है, 12 एजिस। तो मतलब क्या हुआ, 12 एजिस इनटू कितने पोर्शन दे रही है, 1/4 पोर्शन, मतलब 4 3 12, तो 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी हमें कहां पर, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी किसी भी एक एफसीसी के यूनिट शेल के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया, हर एक एजिस के अंदर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपना 1/4 पोर्शन किसी एक यूनिट शेल को देती है। तो मतलब यहाँ पर ए क्यूब वाली यूनिट शेल में एफसीसी में टोटल 12 एजिस है, मतलब 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, लेकिन उसका 1/4 पोर्शन ही होगा। तो हम देखेंगे तो टोटल कितनी होगी, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलेगी, ठीक है। हाँ, लेकिन टोटल 3 होते हैं नहीं, अभी यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एक चीज बाकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो वो मैं करवा दूं। अभी देखते हैं कि एक और चीज, फिर से यही यूनिट शेल ड्रॉ करना पड़ेगा, एफसीसी वाला ही।
ओके, इसके 8 कॉर्नर वाले, पार्टिकल्स हो गए। अभी इसके एक आगे ये पार्टिकल्स हो गए, मतलब 6 फेसिस के 6। अभी ये पार्टिकल्स भी क्या हो गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। कैसे? तो देखो ये क्या बना रहा है, इस तरह से ये यहां पर भी कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, मतलब इस तरह से सारे फेस वाले पार्टिकल्स कनेक्ट होकर आ जाएंगे और उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर सेंटर में होगा। कहाँ पर? बॉडी सेंटर में। और बॉडी सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी को शेयरिंग में मिलता है? नहीं। हमने देखा था बीसीसी के अंदर कि जब बॉडी सेंटर में कुछ होता है तो वो तो क्या होता है, पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल के अंदर होता है, वो किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करता। मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी किसकी? बॉडी सेंटर वाली, जो बॉडी के क्या होती है, सेंटर में। मतलब टोटल कितने हो गए एफसीसी के अंदर? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए किसी भी एफसीसी के स्ट्रक्चर में। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड थी उसकी पोजीशन कहाँ थी? डायगोनल पे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहाँ है? किसी भी यूनिट सेल की एजिस पे। ठीक है। और एफसीसी के अंदर वो कितनी होती है? 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल होती है। और हमने जो पढ़ा था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, तो उसके हमें क्या मालूम होने चाहिए? नंबर ऑफ एटम मालूम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम मालूम हो, जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड फाइंड, टेट्राहेड्रल वॉइड फाइंड कर दिया था। नंबर ऑफ एटम एफसीसी में कितने होते हैं? एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। तो उतने ही क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है उसके अंदर। मतलब उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर भी क्या होगा? 4। फिर बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्या होगी? जितने नंबर ऑफ एटम है उतनी 2। फिर एससीसी सिंपल क्यूबिक में एक ही होता है, तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एक है। फिर एंड सेंटर में कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसके अंदर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 2। मतलब ये याद रखना है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, और जितने नंबर ऑफ एटम है उसका डबल कर दो तो वो क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है वो हमने एफसीसी के एग्जांपल लेके हमें मालूम कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। और हमने लोकेशन में क्या मिला कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए एजिस पर और टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर हो गए? उसके डायगोनल पर। ठीक है। तो हो यहाँ तक वीडियो पूरा समझ में आ चुका होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ये वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए तो आपको टोटल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पूरा डिटेल में मालूम चल जाएगा। ये आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज और उसके अंदर बहुत बार पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना जरूरी है। अभी जो बाकी का है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।